वेलकम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेल्दी कुकिंग। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब मज़े से हैं और बहुत खैरियत से होंगे और आप अपने डाइट प्लान को बिल्कुल मामूल के मुताबिक डिसिप्लिन तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से, मुझे यकीन है आप लोग सब फॉलो उसको ज़रूर कर रहे होंगे और आपके सामने उसके रिज़ल्ट्स बिल्कुल सामने नज़र आ रहे होंगे। अच्छा नाज़रीन, ये जो छुट्टियां आ जाती हैं, जैसे कि वीकेंड आ जाता है और ज़्यादातर ये होता है कि वीकेंड ही के दौरान हमारा सबसे ज़्यादा लाइक्लीहुड होता है कि सबसे ज़्यादा हम बाहर जाने के प्लान्स बनते हैं, या शादी है या बड़ा कोई खाना है या वैसे ही दोस्तों के साथ, तो उसी वक्त हम अपने डाइट प्लान में चेंजेस लेके आ सकते हैं। वहीं पे हमें थोड़ा सा डिसिप्लिन लेके आना है और उसको थोड़ा सा रोकना है, क्योंकि उसी टाइम पे आपकी डाइट जो है, नया जो डाइट प्लान है वो आपकी बॉडी पे में एडजस्ट कर रहा होता है। तो उसी वक्त हमें कंट्रोल करना होता है कि ये कुछ ही महीने की बात है। जितना स्ट्रिक्टली हम फॉलो करेंगे उतने ज़बरदस्त रिजल्ट्स हमारे सामने होंगे। तो इसीलिए जो टेम्पटिंग चीज़ें होती हैं, जैसे कि बाहर का खाना और कहीं जाना और सब दोस्तों के साथ मिल बैठ कर खाना, वहीं पे हमें थोड़ा सा परहेज़ इख्तियार करना होगा और इन चीज़ों से बिल्कुल दूर हटना होगा। क्योंकि डाइट प्लान का जब हम इरादा कर लेते हैं नाज़रीन, तो इसका मतलब है कि हमने पक्का इरादा किया है, हमने इतना बड़ा एक लाइफस्टाइल चेंज का इरादा किया है। और नाज़रीन, यही इरादा इंशाल्लाह ताला आपको अपने वेट लॉस टारगेट की तरफ लेके जाएगा। तो इसीलिए हमेशा मेरा यही कहना होता है कि डाइट प्लान हमेशा के लिए नहीं होता, थोड़े से अरसे के लिए होता है। तो जितने थोड़े अरसे के लिए होता है उतने ही आपको स्ट्रॉन्ग विल्ड और आपको डिटर्मिन्ड, स्ट्रक्चर्ड, डिसिप्लिन तरीके से डाइट प्लान को फॉलो करना होता है। क्योंकि कोई चेंजेस उसमें अगर नहीं आएंगी, डाइट प्लान सीधी सही तरीके से काम करता रहेगा और वज़न गिरता रहेगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं ज़रूर ये कहूँगी नाज़रीन, जब भी मैं आपको डाइट प्लान भेजती हूँ, और मैं आपको हमेशा ये ज़रूर कहती हूँ कि आप मुझसे राब्ता 6 हफ्ते के बाद, 4 से 6 हफ्ते के बाद ज़रूर कीजिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका मुझसे राब्ता 6 और 4 से 6 हफ्ते के बाद, क्योंकि मैं आपको रीज़न सारे आपको बताती हूँ। पहली बात तो ये है कि आपकी बॉडी एक पैटर्न से यूज़ टू हो चुकी है। 4 हफ्ते में बॉडी नए प्लान से एडजस्ट हो रही है और पहले 15 दिन उस बॉडी को थोड़ा सी दिक्कत भी होती है और ऑफ कोर्स एक कम्प्लीटली नया प्लान आ रहा होता है इनटू प्लेस, तो उसमें थोड़ी सी मुश्किलात का सामना भी होता है, लेकिन वो हो जाता है। और 4 हफ्ते के बाद बॉडी बिल्कुल पूरी तरह एडजस्ट हो जाती है और 6 हफ्ते में तो बिल्कुल ही आदी हो जाती है। तो इसीलिए क्योंकि हमें थोड़ी सी चेंजेस, वही डाइट प्लान आगे तक हम नहीं देना चाहते, तो इसीलिए थोड़ी सी चेंजेस, ताकि आप भी वही चीज़ खा खा के इंसान तंग भी आ जाता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि उसमें थोड़ी सी चेंजेस लाई जाएं, ताकि आप उसको देखें, उसको लुक फॉरवर्ड टू करें, आपको दिल भी आपका करे कि हाँ अब मैंने 4 बजे ये चीज़ खानी है या 7 बजे ये चीज़ खानी है। तो बेसिकली आपका भी इंटरेस्ट ज़िंदा रखने के लिए और आपकी डाइट को भी और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, वैसे अगर तो वेट लॉस परफेक्ट तरीके से हो रहा है, जो कि होगा और होता है, तो उसमें भी थोड़ी सी चेंजेस हम ज़रूर लेके आते हैं, चाहे खाने में हो, चाहे रूटीन में हो। थोड़ी सी गाइडेंस आपकी और मेरी बातचीत होनी बहुत ज़रूरी है। चाहे आप फ़ोन पे मुझसे रब्ता करें, चाहे आप ईमेल के ज़रिए करें, चाहे आप फेसबुक के ज़रिए करें, किसी भी चैनल से आप मुझसे, किसी भी ज़रिए से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है नाज़रीन कि जब डाइट प्लान आपको मिल जाए, आपका पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान, उसके 6 हफ्ते के बाद आपने मुझसे रब्ता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ें नाज़रीन, ताकि आपको वो साइकिल हम ना तोड़ें, उसी साइकिल पे जिस पे आप कायम हैं, उसी साइकिल को हम आपके वेट लॉस के बिल्कुल आखिरी मरहले तक इंशाल्लाह ताला लेके जाएंगे, ताकि उसमें आपको सक्सेस हो और ज़बरदस्त हेल्थ हो। यही हमारे इस शो का मकसद है, जो ना सिर्फ आपको अच्छी रेसिपीज़ देता है, लेकिन आपके पूरे लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने में आपकी बहुत मदद करता है। और सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ नाज़रीन, जो हमारे इस प्रोग्राम का मेन फोकस है, वो है आपकी सेहत और आपका वेट। पाकिस्तान में जो परसेंटेजेस और जो स्टेटिस्टिक्स
मैं पढ़ती हूँ ओबेसिटी के हवाले से, और अब तो बहुत ज़्यादा बच्चों में भी पाई जा रही है नाज़रीन। ये बहुत अलार्मिंग सी स्टैटिस्टिक्स हैं जिनमें हमें इस वक्त अगर बच्चों की डाइट हम ना कंट्रोल करें और उसको ना बदलें तो वो आगे जाके उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो इसीलिए बच्चों की हो, आपकी हो, सारे घर वालों की हो, वेट जो है वो कंट्रोल में रहना चाहिए। अगर वेट कंट्रोल में रहेगा तो नाज़रीन 90% हमारी तकलीफ़ात सारी दूर हो जाएंगी। आप ये पूछें क्यों? वो इसलिए क्योंकि सारी मोस्टली जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी वेट के साथ होती हैं। डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट डिजीज़ हो, जोड़ों में दर्द हो, तो बेसिकली एक चीज़ दूसरी चीज़ में कोरिलेट करती है। तो इसीलिए वज़न हमारे इस प्रोग्राम का मेन फोकस है। आपको हमने सेहतमंद और फिट रखना है, और वज़न आपका बिल्कुल टारगेट में और आपकी बॉडी के हिसाब से और आपकी वेट के हिसाब से हमने आपके वज़न को कंट्रोल में रखना है। साथ हम लेंगे जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहा है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहा है? हेलो, हेलो जी जी, मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल आ रही है। कौन बोल रहा है? मैं नवाल बात कर रही हूँ शाहबाद से। नवल? नवाल जी। जी नवाल, कैसी हैं? ठीक है, खैरियत से? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आप भी ठीक है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने वो मेरी है 90 ईयर एज है। आवाज़ टूट रही है आपकी। कितना वेट है आपका? 80 kg। 80 kg, ठीक है। और हाइट कितनी है? 5'4". 5'4", ठीक है। बेसिकली आपको अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 kg कम करना है, ठीक है। और आपकी एज कितनी है? 19 ईयर्स। ठीक है। अच्छा नवाल, एक्सरसाइज करती हैं? हाँ जी, मैं 1 महीने से कर रही हूँ एक्सरसाइज। अच्छा, कौन सी एक्सरसाइज कर रही हैं? ट्रेडमिल पे कर रही हूँ। ट्रेडमिल पे कर रही हैं, वेरी गुड। तेज स्पीड पे करती हैं या आहिस्ता? मैं अभी आहिस्ता स्पीड पे कर रही हूँ ना। अच्छा, आहिस्ता स्पीड पे करें। अब आहिस्ता आहिस्ता उस स्पीड को बढ़ा दें। जी ठीक है। ठीक है, अभी क्या स्पीड है? अभी मेरी 5 है। ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता अभी 1-2 दिन के बाद 5.5 कर दें, उसके बाद 6 कर दें, उसको ले जाएं 6.5 तक। और जब तक उस 6.5 तक जाने में आप 3-4 दिन थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ाने में थोड़े आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ाएं, ठीक है, ताकि एकदम आपको वो झटका सा ना लगे। और आप ही मैंने वो करना था कि मैं नींबू पानी पी रही हूँ सुबह नीम गर्म पानी में। ठीक है, तो वो ठीक है? वो बहुत ठीक है, वो बहुत ठीक है। कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा महसूस कर रही हैं? हाँ, उससे थोड़ा मुझे फील हो रहा है कि थोड़ा फर्क पड़ रहा है ना। फर्क बिल्कुल पड़ता है उससे। आप ज़रूर इसको बरकरार रखिए और डाइट प्लान में आपको भेजूंगी। कोई फास्ट फूड और कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोई फ्रूट जूसेस, सब कुछ बंद, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। और 6 हफ्ते के बाद प्लीज मुझसे दोबारा रब्ता कीजिएगा। ओके, ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। और नाज़रीन, 8 से 10 दिन डाइट प्लान को तैयार होने में और आप तक पहुंचने में लगते हैं, और इंशाल्लाह जैसे जैसे हमारी रिक्वेस्ट आती हैं हम आपको बताते भी चाहते हैं, टीवी पे अनाउंस भी कर देते हैं प्रोग्राम के दौरान, ताकि आपको याद है, आपको ये मालूम हो जाए कि फटाफट आपको मिलने वाला है डाइट प्लान। अच्छा नाज़रीन, आज जो हमारी रेसिपी है वो भी ऑब्वियसली हेल्थ रिलेटेड है, लो कैलोरी है, और हमारे हार्ट पेशेंट्स और ज़ाबतीज़ के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ऑफ कोर्स इसमें हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। इसमें दाल हम बना रहे हैं, बहुत मज़ेदार खट्टी दाल, और उसमें सवाए न्यूट्रिएंट के और कुछ चीज़ है ही नहीं। इस सवाए मतलब इस डिश को खाने से फ़ायदे के कोई नुकसान नहीं होते, फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं। इतनी सारी मिनरल्स इसमें शामिल होती हैं, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, और ये सब आपका नर्वस सिस्टम ठीक करती हैं, उसको काम करने में बेहतर तरीके से वो काम कर सकता है अगर हमारे सिस्टम में दाल का सप्लीमेंट जाता रहे। और इसी तरह हम डिफरेंट तरीके से रोज़ किसी भी फॉर्म में लेंटिल्स यानी कि दालें का फॉर्म ज़रूर लें। आप माश की दाल बनाएं, आप पतली दाल बनाएं, काली वाली दाल बनाएं, चने जो काले चने हैं वो बनाएं, सफ़ेद वाले हैं वो बनाएं। तो बेसिकली बात ये आ जाती है कि लेंटिल्स और बीन्स का बहुत ज़्यादा रोल हमारे फाइबर में प्ले करता है, और हमारे डेली रूटीन में और हमारी डाइट में ये बहुत बड़ा
पार्ट प्ले करते हैं। तो नाज़रीन, ये कोशिश यही होनी चाहिए कि मैं ये नहीं कह रही कि आप सारा दिन 2 वक्त ज़रूर दाल का इस्तेमाल करें, लेकिन एटलीस्ट एक दफ़ा तो ज़रूर करें और थोड़ा सा करें। भले 2-2.5-3 टेबल स्पून हों, लेकिन हो ज़रूर। उससे ये होता है, एक तो ये क्योंकि वो काफ़ी उसमें प्रोटीन होती है, हाई प्रोटीन होती है, तो उससे आपको भूख का एहसास नहीं होता, पेट भरा हुआ रहता है, तो भूख नहीं लगती। तो इसीलिए वो जो क्रीविंग्स होती हैं वो सारी जब आप डाइट प्लान फॉलो करते हैं तो वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इस तरीके में एक तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, स्पेशली जो लोग वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं। और दूसरी बात ये, जब वेट मेनटेन करते हैं तो ये लो कैलोरीज हैं, लो इन फैट है, और फाइबर ही फाइबर और प्रोटीन ही प्रोटीन। साथ हम लेंगे जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, जी, मैं सादिया बोल रही हूँ झंग से। जी, कहाँ से? झंग से सादिया। जी सादिया, कैसी हैं? ठीक है, खैरियत से? जी मैं ठीक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सादिया, बताइए मैं क्या खिदमत कर सकती हूँ आप? जी मुझे डाइट प्लान चाहिए था आपका। बिल्कुल, आपको डाइट प्लान मिलेगा। मुझे उम्र बताएं। 18। ओके, और हाइट? 5'6". अच्छा, 5'6". और अभी कितना है वेट? वेट काफ़ी है। कितना है? 90। तो परेशान क्यों हो रही हैं? आवाज़ ऐसी क्यों परेशानी वाली क्यों साउंड कर रही हैं? फर्स्ट टाइम किसी शॉप पे कॉल कर रही हूँ ना, दैट्स व्हाई। नहीं तो ये तो 30 kg कम करना है, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा है वज़न, लेकिन हम इस टारगेट पे पहुंच जाएंगे। आप क्यों फिक्र करती हैं? ठीक है, इंशाल्लाह ताला वज़न बिल्कुल कम होगा सादिया, और आप खुद देखेंगी कि वज़न कितनी तेज़ी से कम होगा। लेकिन एक्सरसाइज नहीं छोड़नी है आपने, ठीक है? और साथ साथ जो डाइट प्लान हम बना के दे रहे हैं उसको सख्ती से फॉलो कीजिए। कोई बाहर का खाना उस दौरान नहीं, कोई बाहर डाइट को तोड़ना नहीं है, इसमें आपने कोई और इंटरफेरेंस नहीं शामिल करनी, जैसे कि फास्ट फूड, फ्रूट जूसेस और इस किस्म के डीप फ्राइड फूड और बाहर का खाना। और आखिरी मील आपकी 7:30 बजे शाम को होनी चाहिए, और उसके बाद आप नट्स या होल व्हीट क्रैकर्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये इंशाल्लाह हम ज़रूर इस टारगेट को अचीव कर लेंगे, लेकिन आपकी मदद मुझे चाहिए होगी, जिसमें आपने सिर्फ एक्सरसाइज और डाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। साथ ही नाज़रीन, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, लॉट्स मोर कमिंग, स्टे ट्यून्ड टू अस एंड विल बी राइट बैक।